नमस्कार, आप सभी का इस प्रशिक्षण सत्र के तृतीय दिवस में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि सेंसर ग्रुपिंग के आधार पर जो डाटा हमारे पास में आया था, उसी के आधार पर हम ये प्रशिक्षण शुरू किया गया है। और इस प्रशिक्षण में अभी जैसे आपने पहले भी हमारे पिछले 2 सत्र में आपने सुना ही होगा, देखा है कि हम अलग-अलग तरह की 8 वीक्स की जो प्लानिंग है, उस पे बात करने वाले हैं। तो अब ये हम यहाँ पे जो सारी माइक्रो कॉम्पिटेंसीज़ हैं, उन पे हम जाने वाले हैं, माइक्रो कॉम्पिटेंसीज़ के बारे में जानने वाले हैं। तो इस सत्र में हम शिक्षण प्रक्रिया को समझेंगे कि सबसे पहले हम ये जानेंगे यहाँ पे कि पिछले जो सत्र में 8 सप्ताह की बात की गई है, कार्य योजना जो मैं बता रहा था आपको पिछले 2 सत्रों में। इस सत्र में उन योजनाओं को प्रतिदिन कक्षा में बच्चों के साथ जो कैसे लागू करेंगे, उस प्रक्रिया को समझेंगे। साथ-साथ में यहाँ पर आप ये समझ पाएंगे कि सेंसस डाटा जो है, उसके आधार पर 3 ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें पहला ही है एक्सीलेंट लर्नर, दूसरा है रिकग्नाइज्ड लर्नर और तीसरा है सपोर्टेड लर्नर। तो यहाँ सेंसर डाटा के आधार पर बच्चों को चिन्हित किया और उनकी मैपिंग की। अब इन चिन्हित बच्चों को हमने 3 ग्रुप में जो बांटा है, उनमें विशेष रूप से हम 2 ग्रुप के साथ में यहाँ पे विशेष रूप से काम कर रहे होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हो जाता है वो है सपोर्टेड लर्नर, और दूसरा जो कि मिड रेंज के हिसाब से देखें या वो बच्चे जिनको कुछ कॉम्पिटेंसीज नहीं आ रही थी, जिनको हम रिकग्नाइज्ड लर्नर के रूप में यहाँ देख रहे हैं। तो आप आज इस सत्र में आप सब लोग समझ रहे होंगे कि हम इस पूरे कार्य की जो प्रक्रिया या प्रोसेस है, उसको यहाँ पे समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम उन बच्चों को सपोर्टेड से रिकग्नाइज में और रिकग्नाइज से एक्सीलेंट लर्नर के रूप में यहाँ पे लाएंगे। तो अभी जो प्लान बना है स्टेट की तरफ से, वो ये है कि हमें प्रतिदिन 30 मिनट की क्लास लगानी है, और 30 मिनट की क्लास में विशेष रूप से सपोर्टेड लर्नर के लिए काम करना है, और एक्सीलेंट लर्नर के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर सपोर्टेड लर्नर्स को एज ए पीयर बडी के रूप में भूमिका निभा रहे होंगे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी ये समझने की आवश्यकता है कि तीनों ही कैटेगरी के बच्चे यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, लेकिन सपोर्टेड लर्नर के लिए हम काम कर रहे हैं, और पीयर जो रिकग्नाइज्ड जो लर्नर है वो भी कुछ कॉम्पिटेंसी उनको नहीं आती, इसलिए वो भी हम साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो कि एक्सीलेंट लर्नर है वो पीयर बडी के रूप में यहाँ पे कहीं ना कहीं सहयोग कर रहे होंगे। तो प्रत्येक जो माइक्रो कॉम्पिटेंसीज इस रेमेडियल प्लान के जो सितंबर में हुआ था, उसके आधार पर चुने गए थे। तो उनमें जिन कॉम्पिटेंसीज में वास्तव में बच्चे पीछे हैं या पिछड़ रहे हैं, तो मैथ में हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, और साप्ताहिक और मासिक 2 तरह की योजनाएं हम यहाँ बना रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि साप्ताहिक योजना जो है उसमें 5 दिन शिक्षण की बात की गई है और 1 दिन आकलन की बात की गई है। यानी छठे दिन हम आकलन सिखा रहे हैं और कॉम्पिटेंसी का वाइज उसको आकलन कर रहे हैं, और फिर महीने के एंड में हम ये पूरा आकलन करेंगे, और जिससे कि हम ये समझ पाएंगे कि इन लास्ट 4 वीक में, यानी अंत का मतलब है कि लास्ट 4 वीक में हम कैसे उसको करवा पा रहे थे और कैसे अच्छे से कर रहे थे। तो यहाँ पे हम इस पूरी शिक्षण प्रोसेस को 4 स्टेप में कर रहे हैं, जिसमें शिक्षक सबसे पहला ही जो स्टेप है वो है पूर्व ज्ञान, यानी कि बच्चे कहाँ से छूट रहे हैं। वैसे हम पूर्व ज्ञान की चर्चा पहले भी करते हैं, और सही क्रम संपर्क का जो पेडागोजी है, सही क्रम और सही ढंग, उसके आधार पर हमने पहले भी की है। लेकिन अभी यहाँ हमने उसको 5 मिनट के लिए हो रखा है, और यहाँ 5 मिनट का मतलब सिर्फ 5 मिनट ही नहीं है। यहाँ 5 मिनट का मतलब है कि हम और भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है, क्योंकि 30 मिनट की क्लास रखी है, तो उसको टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए हमने ये किया है। और सेकंड स्टेप में जो है वो हम वीडियो टीएलएम के माध्यम से अवधारणा से परिचय करवा रहे होंगे, और जब अवधारणा से परिचय करवा देंगे टीएलएम्स और उनके माध्यम से, तो थर्ड स्टेप में हम देख रहे हैं कि अब आप भी उनको एक्टिविटीज के माध्यम से अभ्यास करवा रहे हैं, जिससे कि उनकी वो अवधारणा अच्छे सुदृढ़ हो जाए, जिसमें हम संपर्क के द्वारा जो वर्कशीट प्रोवाइड की गई है, बोर्ड है, टेक्स्ट बुक्स हैं, इन आदि का यहाँ पे उपयोग कर रहे होंगे, और जिससे कि बहुत अच्छे तरीके से
हम ये बता पा रहे होंगे। और उसी तरह से फोर्थ स्टेप में जब हम जा पहुंचेंगे तो हम वहाँ बच्चों का आकलन कर रहे होंगे। और विशेष रूप से यहाँ पे आकलन में हम ये देख रहे होंगे कि जो हमारे सपोर्टेड लर्नर है वो रिकॉग्नाइज्ड लर्नर में, और रिकॉग्नाइज्ड लर्नर है वो हमारे एक्शन लर्नर के रूप में मूव आउट हो पाए, उसकी कोशिश हम यहाँ पे रहेगी। तो इस तरह से हम ये पूरे सप्ताह की यहाँ पे प्लानिंग की है।